ग्रीन कलर की इलायची अपनी जेब में लेके, हरी वाली इलायची रोज आना शुरू कर दो काम पे। छोटी सी रेमेडी है, हर एक के घर में इलायची है। इलायची देखिए हल्दी मिलाकर ना, 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आपको अपने घर में सबसे पहले दहलीज पे छिड़कना शुरू करना है। और अपने घर के बाहर जो है एक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट के साथ स्नेक प्लांट जरूर अपने घर के बाहर, कोई भी डायरेक्शन में घर है स्नेक प्लांट लगा दो अपने घर के बाहर। जेड का प्लांट अपने घर के अंदर रखो, और जितना हो सके घर के ऊपर से नजर जरूर वारा करो। इस तरीके से कैसे करना है? तेज पत्ते ले लेने हैं 10, ठीक है। लोबान होती है, लोबान ले लेनी है, ठीक है। 5 इलायची, 5 लौंग, ये लेके 5 कपूर, जला दी सारी चीजें। आपने स्टार्ट करना है अपने घर के मेन डोर से, ठीक है। बाहर चले गए, मेन डोर से लेके आए, सारी जगह वॉशरूम में भी, बैल्कनी में भी, सब जगह उसको घुमा देना है। जब उसको आपने घुमा दिया, उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो आपके घर के ऑरा को चेक कर रही हैं कि कैसे घर का ऑरा अच्छा है या नहीं है। आप अपने घर में रोशनी जरूर आने दें। मैं लोगों के घर जाती हूँ, इतने बड़े बड़े घरों में मैं जाती हूँ, पॉलिटिशियंस के हम घर वास्तु करने गए, कितने सारे होटल इंडस्ट्री के वास्तु मैंने किए। आप मानेंगे भारती, इतने बड़े बड़े घर होने के बाद, कोठियां होने के, विला होने के बाद भी उनके घर में एक नेगेटिव पावर का वास मुझे फील होता है। आई कैन फील दैट एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि हम हमेशा उस चीज से, एक तो काम ऐसा है और फील कर सकती हूँ मैं ऊर्जाओं को, ठीक है। तो जब मैं उनके घर में घुसती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। बंद रखते हैं घर अपना, आप कभी अपना घर बंद ना रखें। हमेशा उसमें हवा नहीं चाहिए, चाहे सर्दी हो रही हो चाहे बरसात है, हमेशा वेंटिलेशन जरूर करें। 2 बार जरूर करें, सुबह और इवनिंग में जब मिलते हैं ना, जब कहते हैं पहर जब होता है, मिलते हैं शाम का समय, जब सूरज भी है, चंद्रमा थोड़ा निकल रहा है हल्का हल्का सा, तब आप अपने घर के वेंटिलेशन को करें। इसमें कोई रेमेडी तो नहीं बताई मैंने, बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं होने का। बस खोल दो दरवाजे खिड़कियां और देखो कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है अंदर। अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर करें। अपने घर के पास एक दीपक बाहर दहलीज पे एक काला दीपक जरूर लगाएं। काला कैसे? रेड कलर का दीपक लगाएं, क्योंकि मंगल का साल आने वाला है ना। और उस दीपक को मिट्टी का लें, ठीक है, रेड होना चाहिए। 1 चुटकी उसमें हल्दी मिला लें, ठीक है। 1 चुटकी काले तेल मिला लें और सरसों का तेल या तिल का तेल, ठीक है, वो जलाना शुरू करें अपने चौखट पर। चौखट मतलब जो बाहर एंट्रेंस है उस जगह पे जला दो, किसी भी डायरेक्शन में। इवनिंग में जलाना है 6-7 बजे आपको। ये करके देखो ना 43 डेज, मतलब रेगुलर जलाना है, नजर लगेगी ही नहीं कभी, रेगुलर जलाना है पर 43 डेज। फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे ना। हाँ, ये तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, आप हमेशा करते रहोगे रेमेडीज। 43 डेज तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, लोगों को मजा इतना आने लगता है, वो फिर जीवन भर करते हैं। बिल्कुल। तो मैम जान है कि जैसे जो वास्तु आप करते हैं, तो जो घर के जो नलका होते हैं वो टप 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 पानी बरसता है उसमें से, तो ऐसी जगह हम कौन सा, हमारा ग्रह खराब चल रहा है या हमें उस टाइम कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा अच्छी ग्रोथ मिल पाए? देखो भारती, काफी सारे लोगों को आप देखोगे कि टैप बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और एकदम से पानी ना बरसना शुरू हो जाता है, टप 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 पानी कहीं से भी लीक होना शुरू हो जाएगा। आप देखना राहु के बैड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। या घर की एनर्जीज, आपके घर में कोई आया आज मेहमान, आपको बोल के चला गया भारती अरे तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है, इसके बाद तुरंत आप देखना कि आपके घर में से नल के टपकने शुरू हो गए जी, आपके घर में नजर लग गई। आपने तो कोई उपाय, आप क्योंकि बिलीव नहीं करते हो, आपने तो उपाय किया नहीं। पैसा जो है वो आपका टपक रहा है, आपका जो पानी है वो पानी नहीं है, वो आपका कैश है। आपका जो लिक्विड कैश होता है हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे पास जो पैसा है हमारे बैंक्स में, वो टपक रहा है, इसका मतलब। तो कभी भी ये नहीं सोचना आपको कि वो पैसा थोड़े ना है, वो तो पानी है, मैं कभी भी ठीक करा लूंगा, प्लम्बर को बुला लूंगा, बाद में करवा लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। तुरंत अपने घर के सारे टैप्स को चेक करो, एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन आप उसको ना रोकें, जल्दी से अपने टैप को ठीक कराएं, पैसे की सारी बर्बादी हो जाएगी। तो ये नजर के कारण होता है। तो मैम नजर की बात आई है तो मैं चाहूंगी कोई नजर का कोई रेमेडी ऐसी दो जो घर को प्रोटेक्ट करे इस टाइम पे। देखिए हल्दी मिलाने वाली चाय अपनी वाइफ को पिलाना शुरू कर दो, हर शुक्रवार पिलाना शुरू कर दो। इलायची वाली चाय आप 3 प्लैनेट्स पे काम करोगे। एक तो शनि पे, क्योंकि शनि जो है, चाय हमारी शनि का कारक, ठीक है, इलायची हमारी बुध का भी, और शुक्र आप अपनी वाइफ को क्योंकि उसको पिला रहे हो अपने हाथों से। बना भले ही आपकी जो कुक है वो बना दे, बट स्टिल अगर आप उसको सिर्फ कप पकड़ के दे दोगे ना हाथ में, आप देखो आपकी कितनी पैसे की बारिश, क्या आपके घर में पैसों की बाढ़ आ जाएगी। चारों डायरेक्शन से, 10 डायरेक्शन से पैसा आएगा आपके पास। करना ही कोई नहीं चाहता मैडम। बिल्कुल, बहुत मतलब काफी इजी उपाय है कि बस इलायची इजी रेमेडी। मेरी सारी रेमेडीज भारती बहुत इजी होती हैं, इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं और इजी भी है, पैसे भी नहीं लग रहे। बिल्कुल, और काम भी हो जा रहा है। जैसे मैम एक मेरा जर्नली क्वेश्चन, एक छोटा सा उपाय बता दूं, अभी याद आ रहा है, फिर भूल जाऊंगी। आपने करना क्या है, आपने ईंट लेके आनी, साफ सुथरी कहीं से ईंट होती है जो, जैसे ब्रिक्स बोलते हैं, लाल कलर की, वो ईंट इतना सा छोटा सा पीस भी ले आओ या पूरा ले आओ, उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है, ठीक है। उसको आपने घिस लेना है। जनवरी में कभी भी कर लें, जब ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं जनवरी में, तो ये कर लें। उसको घिस के ना, उसका एक चूरा जो बन गया पाउडर, उसको मिक्स कर देना है आपको गंगा जल में। ओके, उस चीज का आपने रोज तिलक लगाना है। हनुमान जी को ध्यान करें, अगर मंत्र भी नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, आप बोलोगे जी मुझे चैंटिंग नहीं आती, मैं तो फॉरेन में, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे फॉरेन में भी रहते हैं इसलिए बोल रही हूँ, तो उसका सिर्फ आपने तिलक बनाना है और तिलक सिर्फ यहाँ पे धारण करना शुरू कर देना है। ओके,
आप ये 43 डेज तक करना शुरू कर दो, आपके मंगल कहीं पे भी बैठे ना कुंडली में, चार्ट में, आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला कि गुस्सा जिनको आ रहा है उनके गुस्से की शांति भी करा देगा और आपको भूमि सुख देता है मंगल। आने वाले जो टाइम है ऐसी कोई चमत्कारी उपाय अभी भी बता दो। देखिए आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है जी, तेज पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर हरे कलर के पेन से आपने अपनी विश लिख देनी है। इंस्टेंट मनी, आज मुझे इस महीने मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है, जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ, अभी मैं 50 करोड़ का काम करता हूँ, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप करते अभी 50,000 का काम है और लिख देंगे 100 करोड़, ठीक है, मतलब ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बनाना यूनिवर्स को, बिल्कुल सोच समझ के लिखें। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं, आपको चाहिए मैं 10 करूँ दिन में, वो लिख दें आप। जब आप उसको लिख देंगे कि मैं ये एक दिन में 10 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल कराने के लिए, ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। ओके, उस बेलीव को आपने जला देना है और जो उसकी ऐश है उसको यूनिवर्स में वापस कर देना है, पौधे के अंदर डाल देनी है। ओके, सिर्फ इतनी रेमेडी आपको 43 डेज में, हफ्ते में एक बार करनी है, 43 डेज तक, सवा महीने तक। आपको जितने लग रहा है सैटरडे करनी है तो सैटरडे बांध लो, कभी भी आपको जब लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ वो कर सकते हो आप। उसको करके आपने यूनिवर्स को देना है, इसमें कोई समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम, कोई भी धर्म नहीं है इन्वॉल्व है, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, राइट। फॉरेन में भी रहते तो तेज पत्ता मिलता ही है, बट वहां थोड़ा टूटा फूटा मिलता है। ये रेमेडी 100% पैसा दिलाती है, 2000% पैसा दिलाती है। क्या बात। तो मैम 2025 में बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुश्मन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो वो ऐसा कौन सिर्फ एक सिंपल रेमेडी फॉलो करके कुछ दिन के लिए और अपने कर्ज से बाहर निकल जाए? देखिए सिंपल रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। हनुमान जी का ही साल आने वाला है 2025, ठीक है। करना क्या है, एक नारियल ले लेना, जिसमें पानी रहता है ना, वो वाला नारियल ले लेना है आपको। नारियल के ऊपर लाल कलर की दुपट्टा चुनरी कुछ भी उड़ा दें, उस नारियल को आप मंदिर लेके चले जाएं। हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, ट्यूसडे को करेंगे तो बहुत बेस्ट है। आपने मंदिर में ले गए, नारियल चढ़ा दिया, उनके चरणों में रख दिया, उसके साथ चमेली का तेल और सिंदूर, जो ऑरेंज वाला सिंदूर है, उसकी मिक्स करके उसका तिलक बना के उस नारियल पे लगा दिया, ठीक है, हनुमान जी को अर्पण कर दिया। आपने बोलना है कि मेरा कर्जा अब आप खत्म करोगे। अब आप देखिए वहां पर बैठकर ही संकल्प ले लें, हाथ में आपने रोली चावल, और इस तरीके से आपने उनका ध्यान करना है, अपना नाम गोत्र सब कुछ करके आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं 7 कर सकते हो तो 7, प्रॉब्लम जितनी बड़ी है वही कर्जा जितना बड़ा है, सही बात। 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते आपने ये लेके संकल्प करना है, मैं 7 हफ्ते तक ये रिचुअल करूंगी या करूंगा। करना है पर आपको फिर बीच में तोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आप अब संकल्प ले चुके हैं। संकल्प किस लिए लिया जाता है? संकल्प ले लिया मतलब हमें करना है ये, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे भगवान जी। प्रॉमिस जब आपने कर लिया भगवान से तो आप उसको बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को भी नहीं बनाना है और अगले बंदे को भी नहीं बनाना है। आपने वहां संकल्प कर लिया, आपने जब ये सब चीजें भगवान को बोल दी, अपना कर्जा बता दिया, तो आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी पूरे हुए हैं, कर्जा कितनी जल्दी खुलने लगे रास्ते। एक होता है कि कर्जा हमने आज रातों रात तो हमें कोई पैसा दे नहीं देगा, बट हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टक मनी थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा भार उनको दे दिया। एक बीड़े का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठा पान, उसको बीड़ा बोलते हैं, ठीक है। मीठा पान बनवाएं हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में, वो आप 7 ट्यूसडे सिर्फ हनुमान मंदिर में जाके मीठा पान जब चढ़ाएंगे उनके पैरों में चढ़ा दें और बोले मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया प्रभु, आप संभालिए। वहीं बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ घर वापस। छोटी सी सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल मैम, जैसे अब 2025 हनुमान